हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए, आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है। सरल रेखा x इक्वल टू a अपॉन 2 द्वारा विभाजित वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के भागों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, बड़ी ही आसानी से करेंगे और ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को बड़े आराम से हम लोग करेंगे। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर गिवन क्या है। गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहां से देखिए हम लोग y की वैल्यू फाइंड करेंगे। वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। एंड लाइन का इक्वेशन है x इक्वल टू ए अपॉन 2। ठीक है। तो आइए हम लोग पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। डायग्राम इसका बनाएंगे। देखिए यहां पर इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है। तो ये सर्कल का इक्वेशन है। ठीक है। जिसका सेंटर क्या है 0,0 है और रेडियस क्या है स्मॉल ए है। तो जिसका सेंटर 0,0 होता है तो उसका जो फिगर होता है सर्कल का वो कैसे बनता है। ये हमने क्या बनाया है, एक सर्कल बनाया है। ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, इसको एक्स डैश कहते हैं और ये हो गया वाई डैश। ठीक है। और यहां पर देखिए इसका सेंटर क्या हो गया 0,0 हो गया और रेडियस स्मॉल ए है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा a,0 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,a और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,a, माइनस a,0 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, माइनस a। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन का इक्वेशन भी है x इक्वल टू a बाई 2। तो x इक्वल टू a बाई 2 इसको हम ड्रा करेंगे। यहाँ पर ये है x इक्वल टू a बाई 2। ठीक है। तो अब हम पूछे हैं कि बताइए कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a बाई 2, 0। ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या है ना, यहां पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि सरल रेखा x इक्वल टू a बाई 2 द्वारा विभाजित वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये जो सरल रेखा, ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन क्या कर रहा है कि इस सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है। तो वो जो 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है वो कौन कौन से पार्ट है। एक पार्ट तो ये हो गया और एक पार्ट ये वाला हो गया। ठीक है। तो इनका जो एरिया होगा और इनका जो एरिया होगा, इन दोनों का एरिया का क्या निकालना है, हमें रेशियो निकालना है। तो हम लोग एक काम करेंगे। देखिए वैसे सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अगर उसका रेडियस स्मॉल ए होता है तो उस सर्कल का एरिया क्या हो जाता है पाई ए स्क्वायर होता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जरा देखिए, यहाँ पर इस सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा पाई ए स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं कि इस पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है इस पार्ट का एरिया निकालेंगे, इस पार्ट का हम लोग एरिया निकालेंगे। ठीक है। और जो एरिया इस पार्ट का आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे सर्कल के एरिया में से माइनस कर देंगे, बचेगा ये वाला पार्ट। तो इस पार्ट का भी एरिया हम लोगों को बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है। तो हम लोग इस पार्ट का एरिया निकालते हैं। देखिए इसको कुछ नाम दे देते हैं। इसको हमने नाम दे दिया है ओ, ये हो गया ए, ये बी हो गया, इसको हमने सी कर दिया है, ये डी हो गया, ई एफ।
ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं जी कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन जी बी सी डी, जी बी सी डी जी। ठीक है, इस पार्ट का एरिया निकालेंगे। देखिए यहां पर क्या है कि ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों ही पार्ट सिमेट्रिक होते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये हुआ कि जितना एरिया इस पार्ट का होगा ना, उतना ही एरिया इस पार्ट का भी होगा। तो हम एक का एरिया निकालेंगे, उसके बाद दो से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस पूरे पार्ट का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट क्या होगा यहाँ से, x की लिमिट यहाँ पर पुट करेंगे तो a/2, टू कहां से कहां तक है, a/2 से a तक है। तो लोअर लिमिट हो जाएगा a/2 और अपर लिमिट हो जाएगा a। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये जो स्ट्रिप ली गई है, ये स्ट्रिप किस पर है, ये सर्कल पर है, और सर्कल का इक्वेशन क्या है, x² + y² = a²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y × dx। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ a/2 टू a, y की वैल्यू देखिए यहां से पुट करेंगे, √a² - x² dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे और देन लिमिट पुट करेंगे, उसके बाद हम लोगों को क्या मिल जाएगा, इसका एरिया मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 2, इसका इंटीग्रेशन होता है x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, एंड लिमिट है a/2 टू a। अब लिमिट पुट करते हैं 2। देखिए यहाँ पर जब अपर लिमिट पुट करेंगे a, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो a² - a² ये 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर पुट करेंगे तो a²/2 साइन इनवर्स a/a। ठीक है, इसके बाद लोअर लिमिट यहां पर पुट करेंगे -a/2, ये हो जाएगा a/4 a² - a²/4, फिर प्लस a²/2 साइन इनवर्स a/2a। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a²/2, a से a यहाँ कैंसिल हुआ, साइन इनवर्स 1, और ये हो जाएगा यहां से माइनस a/4, मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 1 = 4 - 1, 3 हो गया, 3a² √3a²/2 एंड प्लस a²/2, a से a कैंसिल हुआ, साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 2a²/2, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होता है, π/2, माइनस, देखिए यहां से क्या करेंगे, अब यहां से ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये हो जाएगा a/4 2 × 8, फिर √3a को बाहर लेंगे, फिर माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, -a²/2 साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होता है, π/6 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a² π/4 माइनस a²/8 √3, फिर -2 से ये कैंसिल करेंगे, देखिए 2 से कैंसिल नहीं होगा ये, क्योंकि ये पाई है, तो ये हो जाएगा πa² / 6 × 12। ठीक है, तो यहां से देखिए इसमें कुछ कॉमन है, कॉमन क्या करेंगे, a²/4 कॉमन कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2a²/4 हमने कॉमन किया, ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ पर, पाई माइनस
√3/2, फिर माइनस यहां से हो जाएगा ये π/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में 2 से कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, तो a²/2। यहां से देखिए 6 ऐसे हम लेंगे, ये हो जाएगा 6π -2 3 जा 6, 3√3 -3 2 जा 6, 2π। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा ये 2 6 जा 12, तो a²/12, 6π -2π, तो ये होता है 4π -3√3। ठीक है, तो ये इसका एरिया आ गया है, ये इतने पार्ट का एरिया आ गया है, a²/12 इंटू 4π -3√3। ठीक है, इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको इरेज करेंगे एंड देन फिर इस पार्ट का हम लोग क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको इरेज करते हैं और फिर इसका एरिया निकालते हैं। देखिए यहाँ पर स्पेस कम है, तो इसलिए हम यहाँ पर बताएंगे आप लोगों को। तो अब यहाँ पर इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ FABFABGDEF, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ CDG। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πa² माइनस इसका एरिया क्या आया है, a²/12, 4π -3√3। ठीक है, तो यहां से देखिए, यहां से a² कॉमन है, इसको कॉमन करेंगे हम लोग, ये हो गया π -1/12, 4π -3√3। ये हो जाएगा a², 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12π -4π, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3√3/12। ठीक है, ये हो गया a², 12π -4π, 8π प्लस 3√3। ठीक है, तो अब इसका हम लोग क्या निकाल देंगे, रेशियो निकालेंगे। देखिए रेशियो हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा, यहां से इसका एरिया क्या आया है, इसका एरिया ये आया है, तो a²/12, 8π प्लस 3√3 अपॉन, और इस पार्ट का एरिया क्या आया है, इस पार्ट का एरिया है a²/12, 4π -3√3। तो यहां देखिए a²/12 ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, 8π प्लस
3√3 अपॉन 4 पाई माइनस 3√3। ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसा लगा? हमने बहुत ही आसान तरीके से ये क्वेश्चन समझाने की कोशिश किया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और कंपटीशन के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग बोर्ड एग्जाम में ज़रूर करके जाएं। और तो हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ फिर हाजिर होंगे कल। तो आज के लिए बस इतना ही, करते हैं, टाटा बाय बाय।